आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध में राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध। हम देखते हैं अर्थशास्त्र से अभिप्राय। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो संपत्ति अथवा आर्थिक कल्याण से संबंधित मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। ये धन का विज्ञान है, उस धन का विज्ञान जिसका संबंध मनुष्य के जीवन और उसके कार्यों से है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक ओर तो संपत्ति का अध्ययन है और दूसरी ओर अधिक दिशा में मनुष्य के अध्ययन का एक अंग है। प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचाने के लिए साधनों के रूप में अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत संपत्ति के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध। राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। दोनों विषय एक दूसरे पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे के अत्यधिक निकट है। आधुनिक अर्थशास्त्र वस्तुतः पुराने राज्य के लिए आय इकट्ठा करने वाले ज्ञान से विकसित हुआ, जिसे पहले राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते हैं। श्री गुरुमुख निहाल सिंह के अनुसार प्रारंभिक दिनों में अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की एक शाखा माना जाता था तथा उसके अध्ययन का विषय राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना था। इसी कारण उसे घरेलू अर्थशास्त्र की अपेक्षा राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था। राजनीतिक अर्थशास्त्र शब्द ये प्रकट करता था कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के अधीन है। वस्तुतः राजनीति और आर्थिक दशाओं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वह राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंधों का निर्माण करती है। आर्थिक व्यवस्था के क्षीण हो जाने पर राजनीतिक जीवन प्रसन्न नहीं रह सकता। आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ साबित हो रहा है। आर्थिक विकास और समृद्धि राजनीति विज्ञान की कुंजी है। आर्थिक असंतोष राजनीतिक क्रांति को जन्म देता है। आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज विज्ञान का संपूर्ण ढांचा आर्थिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मात्र है। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ही है और ये सिद्ध किया है कि आर्थिक तत्व राजनीतिक घटनाओं का निर्माण करते हैं। उसके द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद इतिहास की आर्थिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत तथा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का विवेचन आर्थिक संदर्भ में ही किया है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र तथा पूंजीवाद जो पर विरोधी विचारधारा मानी जाती है, उसके आधार राजनीति एवं आर्थिक दोनों हैं। व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के सिद्धांत उतने ही आर्थिक हैं जितने कि राजनीतिक। आधुनिक युग की अनेक महत्वपूर्ण विचारधारा जैसे साम्यवाद, श्रम संघवाद, श्रेणी समाजवाद आदि का संबंध मुख्यतः आर्थिक समस्याओं से है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों का समान उद्देश्य है मानव कल्याण। राज्य के द्वारा मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार, सुविधाएं तथा स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती, परंतु इन सब में महत्वपूर्ण स्थान आर्थिक स्वतंत्रता का होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सके। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक को भोजन, वस्त्र तथा मकान के साथ साथ काम मिले, किसी का आर्थिक शोषण न हो। आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति में राज्य तथा सरकार की भूमिका अत्यधिक उपयोगी होती है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र जिन समस्याओं का अध्ययन करता है, उसके समाधान में राज्य तथा शासन का सहयोग आवश्यक है। राजनीतिक व्यवस्था का राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर व्यापक रूप से प्रभाव होता है। धन का विनिमय, वस्तुओं का उत्पादन एवं उपभोग, कारोपण, विदेशी मुद्रा इत्यादि समस्त आर्थिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न भी हैं।
आयात और निर्यात, उद्योग की स्थापना, रोजगार की समुचित व्यवस्था करना आदि राज्य का ही कार्य है। उद्योग धंधों के प्रोत्साहन में सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक समृद्धि के लिए स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का होना परम आवश्यक है। राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के घनिष्ठ संबंध पर प्रकाश डालते हुए चार्ल्स बीट्स ने लिखा है कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक तथा आत्मप्रनिष्ठ बनकर रह जाता है। राजनीति को समझना तथा पूर्ण ज्ञान के साथ निर्णय करना केवल तभी संभव है जबकि अर्थ विषय प्रसंग पर गंभीरता से विचार किया जाए। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार राजनीति विज्ञान को अर्थशास्त्र से अलग करने पर खंडित हो जाएगा। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्ययन की मूल इकाई मनुष्य है। शासन के राजनीतिक व आर्थिक अंगों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर ही राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ होता है। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान मानव कल्याण से संबंधित पहलुओं के अध्ययन पर जोर देता है। आर्थिक संगठन राजनीतिक कार्यकलापों और संस्थाओं को बहुत प्रभावित करता है। राज्य भी कानूनी और राज्य देशों पर आर्थिक जीवन को नियंत्रित करता है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अंतर। अध्ययन विषय में अंतर। अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से। आइवर ब्राउन ने इस संबंध में लिखा है कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य से। एक का संबंध कीमतों से है, दूसरा का वास्तविक मनुष्य से। उद्देश्य में अंतर। अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन धन के संदर्भ में करता है। उसके लिए वही व्यक्ति उपयोगी है जो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, जबकि राजनीति विज्ञान व्यक्ति का व्यक्ति होने के कारण आदर करता है। इस कारण कभी कभी व्यंग्य में प्राय इस कथन का प्रयोग किया जाता है कि एक अर्थशास्त्री हर वस्तु का दाम तो जानता है, परंतु वह किसी भी वस्तु के वास्तविक मूल्य को नहीं जानता। प्रकृति में अंतर। अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विषय है, जबकि राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विषय है। राजनीति विज्ञान प्रत्येक समस्या पर नैतिक मूल्यों की दृष्टि से विचार करता है, जबकि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही विचार करता है। क्षेत्र की दृष्टि में अंतर। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अर्थशास्त्र की अपेक्षा विस्तृत है, क्योंकि वह सामाजिक जीवन के आर्थिक पहलू के साथ साथ अन्य पहलू जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक आदि से भी संबंध रखता है। इसका स्वरूप आदर्शात्मक, चिंतनात्मक तथा व्यवहारिक सभी प्रकार का है, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का भी मोटे तौर पर विचार किया जाता है और उसका स्वरूप व्यवहारिक और सैद्धांतिक है। साध्य और साधनों में अंतर। राजनीति विज्ञान साध्य है और अर्थशास्त्र साधन। सुसंगठित और सफल राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी आर्थिक परिस्थितियां परम आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने पर ही कोई व्यक्ति अच्छा नागरिक बन सकता है। संक्षेप में आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक लोकतंत्र की बुनियादी को सुदृढ़ करती है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अंतर के बावजूद इसमें घनिष्ठ संबंध को देखते हुए विलियम ने कहा है कि पाठ्यक्रमों में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में समाकलन होना चाहिए। आजकल अर्थशास्त्री संपत्ति के केवल उत्पादन से ही नहीं बल्कि संपूर्ण विवरण से भी वास्ता रखते हैं, इसलिए वे राजनीति विज्ञान में और घनिष्ठ संबंध रखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।